जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है लास्ट लेक्चर में हमने जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हैं वो मैंने आपको करवाई थी, और बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर हमें जो है वो, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि जी सर क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि अभी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने कहा था कि मैं आपको इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूँगा, मज़ीद इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। आज फिर दोबारा मैं ये कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा आसान करके लिखूँगा, कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लिखूँगा ताकि आपको जो है ये चीज़ें समझ आ जाएं। जो आज का हमारा लेक्चर है ग्रामर बेस्ड है, और इसमें है कि टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं वो क्या हैं। ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज उसी की टाइप्स होती हैं। उससे पहले आपको क्लॉजेस का आइडिया सबको पता होगा अभी डेफिनेटली, वो हम लास्ट लेक्चर्स में ये काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं कि डिपेंडेंट क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट जो है वो क्लॉजेस में क्या फ़र्क होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम इसकी जो टाइप्स हैं ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंटेंट में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि इसकी तीन टाइप्स होती हैं जी। एक एडजेक्टिव क्लॉज होती है, एक एडवर्ब क्लॉज होती है, और एक नाउन क्लॉज होती है। जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी बच्चों? एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह दो पहली टाइप्स जो हैं वो कवर करेंगे। वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल जो है वो चीज़ें करवाऊंगा, आपसे एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, आपसे बार बार पूछूंगा भी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो चलें शुरू करते हैं हम हमारी जो एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, ये अभी जो आपको एक स्लाइड जो है वो जो स्क्रीन पर शो हो रही है, इसमें पहले मैंने कुछ चीज़ें एडजेक्टिव क्लॉज को डिफाइन करने के लिए लिखी हैं कि आपको एडजेक्टिव क्लॉज की समझ आ जाए कि ये होती क्या है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, कि जुमले के अंदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। वैसे बेसिकली एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल खुद से अभी बताता हूं कि मैं कहूं ही इज ए प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है। अब मैं यहाँ पे कहूँ ही इज ए गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। अब आप देखें कि वो कैसा खिलाड़ी है, वो अच्छा खिलाड़ी है। अब वो खिलाड़ी का मतलब चेंज हो गया ना, क्योंकि अगर मैं कहूँ ही इज ए बैड प्लेयर, वो बुरा खिलाड़ी है, अब खिलाड़ी का मतलब यहाँ पर भी चेंज हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि ही इज एन ऑर्डिनरी प्लेयर, वो एक आम खिलाड़ी है, यहाँ पे खिलाड़ी का मतलब चेंज हो गया। ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो गैर मामूली खिलाड़ी है, अब यहाँ पे उसका मतलब चेंज हो गया। अब प्लेयर क्या है? ये हमारा नाउन है, और नाउन को जो अल्फाज चेंज कर रहे हैं उसका मतलब, जो उस नाउन के बारे में हमें मजीद कुछ जो है वो बता रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये अवैस कह रहे हैं जी कि बोर्ड पे समझाएं बेटा। मैं अभी जो है वो अपने घर से लाइव हूँ आज। हाउएवर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे स्टूडियो जो है वो ओपन हो गए हैं। लॉकडाउन अब उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता। कल से इंशाल्लाह जो है वो मैं स्टूडियो से लाइव हूँगा, ठीक है? अभी जी हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज। नहीं नहीं बेटा, अभी जो है वो हम, जी बेटा गानिया पूछें। बिल्कुल हाशिर, बाकी जो टीचर्स हैं वो लाहौर में आज अवेलेबल थे, तो वो सब जो है वो पहुंच गए अपने स्टूडियो में। मैं आज लाहौर में अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए आज जो है वो मैं स्टूडियो में नहीं आ सका। मैं कल इंशाल्लाह जो है वो आज आई रिटर्न टू लाहौर टुनाइट। तो कल से जो है वो इंशाल्लाह जो है वो मैं भी स्टूडियो से लाइव होऊंगा। और ये जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये
बता दें कि पेज नंबर क्या है। पेज नंबर बेटा नहीं है, मैं आपको खुद से ये ग्रामर करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये आपकी बुक्स में कहीं ना कहीं ज़रूर लिखी होंगी, लेकिन मैं वो आपको वहाँ से हूबहू नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो साथ में फर्दर उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पता हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज जो हम कर रहे हैं ना, जी हाँ, आज हम कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। आप पेज नंबर छोड़ें, आप अपने सामने मेरा बेटा सब स्क्रीन पर देखें कि स्क्रीन पर हम क्या कर रहे हैं। तो हम क्लॉजेज की टाइप्स देख रहे हैं। उसकी जो पहली टाइप है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। इसको डिफाइन करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है। उसकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स अभी बता दी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है which adds an information या which adds a description to an existing noun or pronoun। जुमले के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन एग्जिस्ट करता होता है उसके बारे में मजीद हमें कोई बात जो बताता है लफ्ज, वो कहलाता है एडजेक्टिव। जैसे अभी हमने कहा कि ही इज अ प्लेयर, तो मैं कहूँ ही इज अ गुड प्लेयर, वो अच्छा प्लेयर है। अब ये गुड जो है उसने प्लेयर के बारे में हमें मजीद कोई बात बता दी कि वो कैसा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। बैड प्लेयर है तो पता चल गया वो कैसा प्लेयर है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज क्या होती है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। क्लॉज जो है वो होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिसका जिसका जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैं आपको ये पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है, कि सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है और प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है। अब डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो क्या करती है, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, मतलब के इट एड्स एन इंफॉर्मेशन या इट एड्स ए डिस्क्रिप्शन टू द एग्जिस्टिंग नाउन। अगर एक जुमले के अंदर एक लफ्ज जो एडजेक्टिव जो काम करता है तो चंद दो चार अल्फाज मिलकर भी उस जुमले के अंदर वही काम करते हैं कि वो नाउन के बारे में मजीद हमें बताते हैं। पहला पॉइंट ये देखें, बेटा मेरी आवाज़ का कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप काइंडली हैंड फ्री यूज़ करें। आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है मेरी। पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखिए, एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस बाय प्रोवाइडिंग अ डिस्क्रिप्शन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, वो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव क्लॉजेस however a group of words that contain a subject and a verb। तो एडजेक्टिव क्लॉज जुमले के अंदर अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है और उसके अंदर एक वर्ब भी होता है एंड प्रोवाइड फर्दर डिस्क्रिप्शन, और वो सेंटेंस के अंदर उस नाउन के बारे में मजीद कोई इंफॉर्मेशन या मजीद कोई डिस्क्रिप्शन बयान करती है। अब जुमले के अंदर एडजेक्टिव क्लॉजेस को ढूंढना बड़ा आसान है। एडजेक्टिव क्लॉजेस बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउंस। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी नाउन की जगह जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अहमद इज माई फ्रेंड, अहमद मेरा दोस्त है, फुल स्टॉप। ही इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एज वेल, वो एक बड़ा मेहनत करने वाला स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो ही है ये हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है, हमने अहमद के लिए इस्तेमाल किया, तो ही हमारा अहमद ही है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। आगे प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें एक टाइप है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो बेसिकली अपने से पीछे बयान किए गए नाउन के साथ एक लिंक पैदा करता है, उसके साथ रिलेशन अपना शो करता है। फॉर अभी देखिए एग्जांपल सुने, मैं कहूँ आई मेट अ पर्सन हु इज माई नेबर या हु वॉज माई नेबर। मैं एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात हुई जो मेरा हमसाया था। आई मेट अ पर्सन हु वॉज माई नेबर। अब यहाँ पर हु जो है ये देखिए ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, उस पर्सन के लिए, वो जो मैं उस आदमी से मिला जो मेरा हमसाया था, वो आदमी, ये हु जो है उस आदमी के लिए। अब आदमी क्या है, नाउन है, ठीक है।
अब नाउन के लिए जो हमने यहाँ पर ये वर्ड यूज किया है प्रोनाउन, ये हु जो अपने उस नाउन के साथ एक लिंक शो कर रहा है, तो इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये इंशाल्लाह आगे आपको डिटेल में भी करवाऊंगा। इसी तरह हु, हुज, whom, what, which, ये इस तरह के जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस इनके साथ स्टार्ट होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ दे ऑल्सो बिगिन एक मिनट जी, इसके साथ साथ ये आपको स्क्रीन पर ये शो रहा है, दे ऑल्सो बिगिन विद रिलेटिव एडवर्ब्स। जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जैसा कि व्हेन, वेयर, व्हाई, ये उनके साथ भी स्टार्ट होती हैं। तो ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, इनको आपने समझे क्रैम करना है कि हु, हुज, होम, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये इस तरह के अल्फाज से हमारी जुमले के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो लिखी होती है। याद रखें कि ये टाइप्स ऑफ क्लॉजेज और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, इसके ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चन आता ही आता, 100% आता है। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह जो है वो प्रिपेयर करना है। मैं जल्दी से रिपीट कर दूं कि एडजेक्टिव क्लॉजेज जुमले के अंदर ऐसे अल्फाज होते हैं जो हु, हुज, होम, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई से स्टार्ट होते हैं, और वो जुमले के अंदर एक जो मौजूद नाउन होता है उसके बारे में मजीद हमें कोई इंफॉर्मेशन या कोई डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। ये जो आपको स्क्रीन पर आप जो नेक्स्ट स्लाइड मेरा बेटा शो हो रही है, ये आप देखें। इसमें अब मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करने लगा हूं कि अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है और वो जुमले में कैसे मुख्तलिफ सूरत हाल में इस्तेमाल की जा सकती है। देखें, ये डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को देखें। एडजेक्टिव क्लॉजेस डू नॉट यूजुअली चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये बहुत अहम बात है कि एडजेक्टिव क्लॉजेस जो हैं वो जो जुमले का मीनिंग है उसको चेंज नहीं करती, बल्कि जुमले के अंदर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करती हैं। अभी सिर्फ ये देखें, एडजेक्टिव हमेशा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। मैं कहूं ही इज ए प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है, ये बात है असल। अब मैं कहूं ही इज ए गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। अब ये जो गुड है, इसने उस जुमले का जो मीनिंग है, जो मतलब है कि वो कौन है, वो एक खिलाड़ी है, उसको चेंज नहीं किया, बल्कि इस जुमले के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन ऐड की है। इसी तरह मैं कहूं कि ही इज ए गुड प्लेयर, वो ही इज ए बैड प्लेयर, वो बुरा खिलाड़ी है, अब ये एक और इंफॉर्मेशन ऐड होगी। तो एडजेक्टिव हमेशा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, एडजेक्टिव जुमले के अंदर कोई नई बात नहीं करता। इसी तरह एडजेक्टिव क्लॉज भी जुमले के अंदर कोई नई बात नहीं करती, सिर्फ उस जुमले के अंदर एक कोई इंफॉर्मेशन ऐड करती है। आगे जैसे लिखा हो कि रादर दे क्लैरिफाई द राइटर्स इंटेंट, वो बेसिकली जो राइटर का मकसद होता है, राइटर की जो इंटेंट होती है उसको बयान करते हैं। व्हेन एडजेक्टिव क्लॉज एड्स इंफॉर्मेशन rather than just description, it often needs to be set off with a comma। ये बहुत अहम बात गौर से सुन लो सब। वो ये है कि दो तरह के फंक्शन जो है वो जुमले के अंदर एडजेक्टिव अपने बयान कर सकता है। या वो इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन देता है, या फिर वो जुमले के अंदर बयान किए गए किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। दो तरह के काम करता है, या वो नई इंफॉर्मेशन देता है, या वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। जब कोई एडजेक्टिव क्लॉज एड्स इंफॉर्मेशन, जब कोई एडजेक्टिव क्लॉज नई इंफॉर्मेशन जुमले के अंदर दे, तो फिर आप ये याद रखें कि उसके साथ जो है वो फिर हमें वो हमेशा कॉमा के अंदर लिखी जाती है। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है, मैं कहूं पिज्जा कॉमा विच मोस्ट पीपल लव कॉमा इज नॉट हेल्दी।
और भाई इधर देखिए, मेरी बात सुनो, ये अगर आप इसके ऊपर गौर नहीं ना करेंगे, ये आपको याद नहीं होनी। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास पहली एग्जांपल है, अगर मैं इसको यहां बीच में से ये चीज काट दूं, असल हमारा जुमला क्या है? पिज्जा इज नॉट हेल्दी। लेकिन मैंने पिज्जा के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन ऐड की। मैं कहूं कि पिज्जा विच मोस्ट पीपल लव, पिज्जा जिसे कि अक्सर लोग पसंद करते हैं, इज नॉट ए हेल्दी फूड, वो कुछ सेहत बख्श खुराक नहीं है। अब इसका मतलब है, देखिए, हमने पिज्जा को डिस्क्राइब नहीं किया, हमने पिज्जा से रिलेटेड या जुमले के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन ऐड की है। जब नई इंफॉर्मेशन ऐड करें तो वो हमेशा जो है वो कॉमे के साथ आती है। ये देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द कॉमे लगे हुए। अगर हम अपने बयान किए गए नाउन को डिस्क्राइब करें तो फिर जो है वो कॉमे के साथ नहीं आएगी। दूसरी एग्जांपल, दोज पीपल। अब पीपल क्या है? देखिए, नाउन है। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। तो मैं कहता हूं दोज पीपल हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट। अब पहले जुमले के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? ये वाली, विच मोस्ट पीपल लव। ये आपको नजर आ गई? और चूंकि ये एक नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है, इसलिए ये कॉमे के अंदर लिखी हुई है। अब दूसरे में देखें कि वो नई इंफॉर्मेशन नहीं ऐड कर रहा, सिर्फ उसी जो पीछे बयान किया गया नाउन है, जो पीपल नाउन है, उनके बारे में बता रहा है। दोज पीपल हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट, वो लोग जिनके नाम लिस्ट पर मौजूद हैं, विल गो टू लाहौर, वही लाहौर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें, इस जुमले के अंदर जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट, क्योंकि ये पीपल को डिफाइन कर रही है कि कौन से लोग जिनका नाम लिस्ट में मौजूद है। इसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ्टन रिमेंबर द ओल्ड डेज व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन। जो बूढ़े लोग हैं वो अक्सर उन दिनों को याद करते हैं जब कोई टेलीविजन नहीं था। तो यहाँ पे देखें, ये जो है किन दिनों को याद करते हैं? ओल्ड डेज, नाउन, ओ पुराने दिन। ठीक है, तो ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को जब कोई वर्ड मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है या उसको डिस्क्राइब करता है कि वो कैसे दिन थे जब टीवी नहीं थे, कौन लोग जिनके नाम मौजूद हैं। पिज्जा जिसे, तो जब कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करें या किसी चीज को डिस्क्राइब करें तो वो एडजेक्टिव क्लॉज की सूरत में आपके जुमले के अंदर मौजूद होती है। और ये आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मैं अभी पिछली स्लाइड खोली है, ये वाले वर्ड्स, ये हु, whom, whose, what, which, when, where, why, ये वाले वर्ड्स मेरा बेटा क्रैम कर लो, इससे आपको जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाया करेगी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारी स्लाइड नंबर 5 है। स्लाइड नंबर जो हमारी 5 है, इसके अंदर है कि रिड्यूसिंग एडजेक्टिव क्लॉज टू फ्रेज, कि हम एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर कैसे फर्क कर सकते हैं। ये हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कर चुके हैं। ओके, अली कह रहे जी अजान हो रही है, ठीक है, मैं अभी 1 मिनट जो है वो खामोश हो जाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो मुझे अजान सुनाई नहीं दे रही, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आगे आ गया, अब मैं आपको जो एक चीज बताने लगा हूँ, बहुत बहुत आपने गौर से सुननी है सब ने। वो ये है कि एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या फर्क होता है, और हम कैसे बताएंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी और एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी है। ये जो आपको पॉइंट पहले लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव क्लॉज दैट हैज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसा कि विच, दैट हो, कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये हमेशा इस तरह के अल्फाज से शुरू होगी, ये विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु, हुज, whom, दैट।
इस तरह के अल्फाज से जो जुमले का हिस्सा लिखा होगा और वो किसी अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी। लेकिन अगर इसी एडजेक्टिव क्लॉज को हमने एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर तब्दील करना है तो क्या होगा कि फिर हम इसको काट कर, कुछ अल्फाज को काट कर उसको फ्रेज की सूरत में भी बना सकते हैं। अब कैसे, इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि उस सेंटेंस में से जो हमारा सब्जेक्ट लिखा होगा क्लॉज के अंदर, जो कि विच, वाई, व्हेन, व्हाट, हु, हुज, हुम के साथ शुरू हो रहा है, उसके साथ जो फ्रेज लिखा हुआ, उसके साथ जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको काट दें, और उसके साथ जो वर्ब लिखा हुआ है उसको भी काट दें, तो बाकी जो अल्फाज बचते हैं वो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज बन जाते हैं। एक तरीका तो ये होता है। या फिर वो क्या कहता है कि या फिर हम ऐसा करें कि हम उस जुमले के हिस्से में से सब्जेक्ट को काट दें और वर्ब को ना काटें, तो वर्ब के साथ जो है वो हम आईएनजी लगा दें, स्लैश, या फिर ईडी लगा दें, या आईएनजी लगा दें या ईडी वाली फॉर्म उसकी वर्ब की बना दें, तो फिर भी वो क्लॉज जो है वो फ्रेज के अंदर तब्दील हो जाते। एग्जांपल, अब देखिए मैं कहता हूं द बुक्स दैट वर बोरोड फ्रॉम द फ्रेंड मस्ट बी रिटर्न। जुमला क्या है? द बुक्स दैट वर बोरोड फ्रॉम द फ्रेंड, कि वो जो दोस्त से हमने किताबें उधार ली हैं वो हमें जरूर वापस कर देनी चाहिए। इसके अंदर हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? ये दैट से जो शुरू हो रही है, दैट वर बोरोड फ्रॉम द फ्रेंड, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये देखें ना, ये दैट से शुरू हो रही है किसी कंजंक्शन से, और ये बुक्स को मॉडिफाई कर रही है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर इसी को हमने एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करना हो, या हमने एडजेक्टिव फ्रेज ढूंढनी हो, तो कैसे पता चलेगा? या तो हम उसका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों काट दें, या फिर हम उसमें से सब्जेक्ट को काट दें और हम सिर्फ जो है वो उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें। तो ये हो जाएगा कि द बुक्स बोरोड फ्रॉम द फ्रेंड मस्ट बी रिटर्न। इस पे अब हमने क्या किया कि ये जो दूसरा हमने जो रूल है उसको अपनाया है, कि हमने यहाँ पे वो उसकी कंजंक्शन को और उसकी हमने हेल्पिंग वर्ब को काट के हमने सिर्फ जो है वो वर्ब को जो है वो चेंज करने की कोशिश की है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया या ईडी लगा दिया। चूंकि पहले ही इसके अंदर फॉर्म के अंदर ईडी लगा हुआ है, तो हमें जो है वो इस फॉर्म को चेंज करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये देखें, ये एक और एग्जांपल, द गर्ल हु इज लीडिंग द टीम इज माई नेबर। अब इसके अंदर हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? हु इज लीडिंग द टीम, क्योंकि ये एक देखें कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, और ये हु जो है गर्ल के साथ जुड़ा हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसमें से मैंने अगर इसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसमें से हु इज काट दूंगा और ये आईएनजी वाली फॉर्म इसी तरह रह जाएगी। द गर्ल लीडिंग द टीम इज माई नेबर, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव फ्रेज इस जुमले में से निकालें, तो आपने कहना है कि देखें जी कि ये लीडिंग द टीम, क्योंकि ये उसको जो है वो ये पार्टिसिपल बना रही है और ये नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो लिहाजा जो है हम इसमें जो वर्ब है वो इज है, और लीडिंग द टीम ये हमारी फ्रेज है। तो कैसे एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज जो है उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये इस तरह, ये एक तरीका है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं अगली टाइप के ऊपर, एडवर्ब क्लॉज के ऊपर। एडवर्ब क्लॉज जो है ये क्या है? बल्कि मैं कहता हूं कि आज नहीं, आज एक टाइप इनफ है। ये जो आज हमने पहली पढ़ी है एडजेक्टिव क्लॉज की, मैं अभी आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आप मुझे अपने तौर पर जो एडजेक्टिव क्लॉजेस की कुछ एग्जांपल्स लिख कर दिखाएं। ये आपके सामने लिखी हुई है, आप चाहे इसको भी सामने रखते हुए खुद से अपने सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज आपने पढ़ा है वो आपको समझ भी आ गई होगी, क्लियर भी हो गया होगा। आज हमने सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ी है और उसको मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम जो है वो आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ कि एडजेक्टिव क्लॉज बेसिकली होती क्या है। बेटा करवाई थी मैंने आपको, एडजेक्टिव फ्रेज भी करवाई थी। कल से इंशाल्लाह जो है वो हम साथ में अपना नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे, तो कुछ ग्रामर करेंगे और कुछ जो है वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ करेंगे। शाबाश, जवेरिया सलाम ने लिखा ईमान इज माय फ्रेंड हु स्टैंड्स फर्स्ट इन माय क्लास। तो शाबाश, इसमें जो हमारे पास क्लॉज ये क्लॉज है वो है हु स्टैंड्स फर्स्ट। शाबाश जवेरिया। द स्कूल वेयर नॉलेज इज गेन। शाबाश अलीना, इसमें वेयर नॉलेज इज गेन जो है ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। वेरी गुड। अफरा, इसमें देखो द गर्ल स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी इज माई फ्रेंड। ठीक है, इसके अंदर अगर सब्जेक्ट नहीं भी है तो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी। लेकिन अगर इसके साथ आप जो है वो कोई रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन यूज करें तो ये ज्यादा बेहतर है। अफरा, तो आप ये लिखें द गर्ल हु इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी। तो ये हु इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी जो है ये हमारी क्लॉज बन जाएगी। जी आसिम बेटा, आप इंशाल्लाह एक दो क्लासेस लें, आपको समझ आ जाएगी। यास्मीन कह रही है ही किल्स द ब्लैक स्नेक। नहीं यास्मीन बेटा। शाबाश। ईमान, इसमें द गर्ल हु इज टॉकिंग इज माई सिस्टर, इसमें हु इज टॉकिंग हमारी क्लॉज है। शाबाश। द बुक विच एवरी वन लाइक्स इज माई फेवरेट। बिल्कुल सलमा, इसमें विच एवरी वन लाइक्स हमारी क्लॉज है। वाह भाई वाह। अली कह रहे हैं कि सर जी बस बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। द मैन हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। शाबाश। कैप, इसमें हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट जो है ये हमारी क्लॉज है। बर्गर विच मोस्ट पीपल लव। शाबाश कामरान, इसमें विच मोस्ट पीपल लव हमारी जो है वो हु इज प्लेइंग क्रिकेट। जहरा, बिल्कुल हु इज प्लेइंग क्रिकेट हमारी क्लॉज है। सर फ्रेज वर्ब से पहले आता है। जाहिर है, देखो बेटा जो फ्रेज है वो मेन वर्ब से तो पहले ही आएगा ना। बिल्कुल सही लाइबा, शाबाश। शाबाश मोहम्मद, दैट वाज द रीजन व्हाई ही केम लेट। इसमें वाई ही केम लेट जो है ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। मोहम्मद सुन लो, वाई ही केम लेट हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है और दैट वाज द रीजन जो है ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है। जी इंशाल्लाह कल से हम बुक शुरू करेंगे। शाबाश वैन, वेयर वी कैन वॉक द डॉग्स। ये बिल्कुल सही आपकी, शाबाश। जी सलमा आपका भी ठीक है। हुसना, इसमें विच हैज ए ब्रोकन हैंडल ये हमारी क्लॉज है। फ्रेज में सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी होता, जरूरी नहीं है। हसन कह रहे हैं सर रिजवान विच मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक इज अ गुड टीचर। थैंक यू सो मच हसन। जी तनीषा, बिल्कुल विच विल बी बेनिफिशियल फॉर देम ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, बिल्कुल सही। दैट शी बॉट ये हमारी बिनिश दैट शी बॉट ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। सलमा, ये जो आपने लिखा ना द टीचर फ्रॉम द कैंपस इज माई फेवरेट, इसमें देखो बेटा इसमें ऐसे लिखो द टीचर हु आर फ्रॉम द कैंपस। तो यहाँ पे फिर हु आर फ्रॉम द कैंपस जो है ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी। बिल्कुल हानिया, हुज कलर इज वाइट ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। अब ऐसे कह रहे द रीजन वाई सर लेफ्ट इज अ सीक्रेट। जी इसमें वाई सर लेफ्ट जो है ये हमारी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। बहुत तेज हो तुम अवैध। अच्छा जी बिल्कुल ईमान, हु इज टेकिंग हॉट टी ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है।
जी रऊफ, ग्रामर की मिस्टेक है लेकिन आपकी एडजेक्टिव क्लॉज ठीक है। हु आर वीक इन स्टडी, हु आर वीक इन स्टडी, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। जी विच एवरीवन लाइक्स, ये हमारी जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। जी फ़हीम, हु वाज प्लेइंग हॉकी, इसको किसी सेंटेंस के साथ भी तो जोड़ो ना। अच्छा जी, इफ़रा कह रही है एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन रिपीट कर दें। जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन। बेटा एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन ये है कि ये आपके सामने है इस वक्त, कि बेसिकली adjective clause is a group of words that provides an extra information or description to the noun in a sentence. Adjective clause अल्फाजों का एक ऐसा मजमू है जो जुमले के अंदर लिखे गए नाउन के बारे में या कोई नई इंफॉर्मेशन हमें देता है या उसको डिस्क्राइब करता है। ये आसान तरीन डेफिनेशन है इरफा, इसको नोट कर लेना। बिल्कुल सही, हु इज माई सिस्टर जवेरिया, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। माशाल्लाह आप सब लोगों ने ज़बरदस्त लिखा जी, कमाल कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, इसका मतलब है आपको आज खूब समझ आई है। इंशाल्लाह अगली जो टाइप्स हैं ये हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप इंजॉय करें अगले लेक्चर, उससे पहले 2 मिनट रेस्ट करें अगला लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। लेकिन अभी जब मेरा लेक्चर एंड होगा तो आपने लेक्चर के बाद आपने लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू ज़रूर देना, सब बच्चों ने रिव्यू देना हर सूरत। वो लेक्चर एंड होने पे आपको ऑप्शन आ जाएगी रिव्यू द लेक्चर। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर मेरी प्रोफाइल जो है जहाँ पर मेरी पिक्चर शो हो रही है उसको क्लिक करें और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी फॉलो की, तो आपने जो है वो मुझे फॉलो भी करना है। चलो बच्चों, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।